कुलाचार को पालने वाला, बोलो ना, जैन होता है। और र बोल रहा है रंज को, गुस्से को छोड़ने वाला जैन होता है। ये कुरवाई की परिभाषा चल रही है। कुलाचार कु रंज। और वाह बोल रहा है वासना को करने वाला, स्वाध्याय को करने वाला, जनवाणी को समझने वाला जैन होता है। और ये बोल रहा है ईश्वरवाद को छोड़ने वाला जैन होता है। और निश्चित रूप से कुलाचार पर चर्चा चल रही थी और अपन ने कुलाचार पर बात करी थी कल और परसों कि अपने को कम से कम 3 कुलाचार हैं। क्या 3 कुलाचार हैं? पानी, बोलो ना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग। कल तो मेरा विषय वही था, लेकिन कल मैंने आप लोगों को क्या करा? कल नमोकार मंत्र पढ़ना सिखा दिया। कल मैंने आप लोगों को नमोकार मंत्र का उच्चारण करना सिखा दिया कि कैसे नमोकार मंत्र का हम उच्चारण करना चाहिए, कैसे नमोकार मंत्र को हमें पढ़ना चाहिए। मूल में जो भूल हो रही थी आपकी, वो आप लोगों के बीच में आज मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा कहीं और ध्यान था। असल में क्या है कि जब भी प्रियंक भी आ जाते ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, मेरी चिंतन की धारा ही बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है। शांति धारा में 2-3 बार गड़बड़ हुई। मैं सोचा क्यों गड़बड़ हो रही है, मैं कहा ये प्रियंक भैया आ गए ना। और क्या है कि शिल्पकार हैं और बहुत सारे मंदिरों के नक्शे बनाकर बुलाते हैं, तो मंदिरों की नक्शों की उन सब में तो हमारी रुचि है ही, तो उधर हमारा मन उलझ जाता है, तो यहाँ वहाँ ध्यान भटक जाता है हमारा। तो निश्चित रूप से रात्रि भोजन पर अपने को चर्चा करना है, क्योंकि सच में आप अपन सबसे पहले समझें कि ये रात्रि भोजन क्यों जैन लोग ऐसा मानते हैं। क्या कारण है कि जैनों के यहाँ रात्रि भोजन त्याग की बात है? कि कुलाचार पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने रात्रि भोजन पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। छोड़े या ना छोड़े मैटर वो नहीं है, लेकिन समझे तो सही अपन, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल आधार था परिश्रम करना और परिश्रम करके आजीविका चलाना और साथ साथ में एक दूसरे के सहयोगी बनना और शाकाहारी और दीवा भोजन, ये हमारी परंपरा थी। परंतु मैंने अभी कहा था ना उस दिन कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गया वैसे वैसे रहन सहन में, खान पान में, बोल चाल में, सब में परिवर्तन हुआ। और पहले ये सच है कि लोग धर्मात्माओं के पीछे चलते थे, और फिर ऐसा परिवर्तन का दौर हुआ कि लोग योद्धाओं के पीछे चलने लगे, और फिर और हुआ तो लोग धनी लोगों के पीछे भागने लगे, फिर और हुआ तो कल जो मैंने कहा था कि नेता और अभिनेताओं के पीछे भागने लगे। जब वो नेता और अभिनेताओं के पीछे भागने लगे तो धर्म कर्म सब क्या हो गया? धीरे धीरे करके समाप्त तो होता जा रहा है, होता ही गया है। और हम लोग विषय भोगों की पुष्टि के लिए एक धन संग्रह की एकमात्र दृष्टि हमारे अंदर रह गई हैगी, और हम चाहे जैसा खा रहे हैं और चाहे जैसा पी रहे हैं और उसके बाद अपने जीवन को चला रहे हैं। निश्चित अभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बड़े बड़े महानगरों में लोग रहते हैं और उसके बाद भी धर्म ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जी। छोटा सा बच्चा भी आया, बंबई जैसे नगर में रहता है, क्या नाम है? एकांश आया वो, और यहाँ पर नमोस्तु करके आशीर्वाद लिया। तो आशीर्वाद काय का लिया? देखो कितनी विनय थी, मैं देख रहा था। आप लोगों के पास इतनी विनय नहीं है। 3 बार उठकर बैठकर एकांश ने नमोस्तु किया, आपने गौर नहीं किया होगा। ये बंबई के संस्कार लग रहे हैं क्या? मुझे लगता है बंबई के संस्कार हैं, ये तो लगता है उनके माता पिता के संस्कार हैं। और हाँ वही बता रहा था मैं। अभी एक नियम लिया उनने, अभी तो पहली बार ही दर्शन किए उनने, और पहली बार में मैंने कोई बोला नहीं, और बोले अष्टमी चतुर्दशी का हम जो हैं पति पत्नी दोनों करते हैं, पति पत्नी उपवास करते हैं, आपसे आजीवन नियम चाहते कि अष्टमी चतुर्दशी का नियम ये संस्कार कहलाते हैं कि बड़े इस महानगर में रहकर भी अपने आप को धर्म में लगाएं। धर्म संग्रह की उनकी रुचि नहीं है। युग परिवर्तन के इस दौर में इस प्रकार से आप निश्चित मान के चलना, अगर कोई बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलना भव्य तो है ही, बहुत बढ़िया भव्य तो है ही, और साथ साथ में निकट भव्य ही हम बोलेंगे ऐसे जीवों के लिए। कि प्राचीन काल में अब बात ये आती है कि जो रात्रि भोजन की अपनी चर्चा चल रही है, प्राचीन काल में जब प्रकाश नहीं था और खाने के लिए
पर्याप्त इस प्रकार से सब कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और ऐसा ज्ञान नहीं था, तब तो समझ में आता है ना। अब इतनी व्यस्त जिंदगी नहीं थी उस समय और रात्रि में भोजन उस समय नहीं करते थे, परंतु आज तो सब उस विपरीत परिस्थितियां हो गई है। इसलिए रात्रि भोजन हम क्या दिक्कत है, अगर हम रात्रि भोजन कर लें तो उसमें बाधा क्या है? हमें तो रात्रि भोजन कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से क्या बाधा है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूं कि रात्रि भोजन जो है वो क्यों प्रारंभ हुआ। अगर हम मूल उस पर बात पर प्रारंभ करें तो रात्रि भोजन आखिर क्यों प्रारंभ हुआ, तो रात्रि भोजन इसलिए प्रारंभ हुआ कि अभी हमें, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुलेगी कि रात्रि भोजन के कुप्रभाव क्या है शारीरिक रूप से। अभी आपको वो पता नहीं है, साइंटिफिक आपको पता नहीं, इसलिए आप रात्रि भोजन कर रहे हैं। रात्रि भोजन एक ही है कि सामाजिक और नौकरी के पेशे की अव्यवस्था। आप लोग नौकरी में जा रहे हैं और फिर लेट आ रहे हैं, और जब लेट आ रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है, हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये कारण है। और अब मान लीजिए वो दुकानें हैं, वो जो व्यापार हैं, अब वो जो सब कुछ है उनका समय सुनिश्चित नहीं है, अब वो सब कुछ लाइन अप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें मजबूरी में भोजन करना पड़ रहा है। या वो जो बच्चे हैं असमय में विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग आदि, ट्यूशन आदि पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पढ़ाई का वो जो बोलते हैं आपको उस समय भेजना है और उस समय पर आना है, तब नहीं हो पाता है। या फिर हम लोग सुबह, ऐसा है कि हम नहीं, मतलब आप लोग, हम लोग में समझना हम करते हैं, है ना, मतलब सुबह चाय नाश्ता आदि कर लेते हैं, तो भाई जब चाय नाश्ता करते हैं तो लंच का समय दोपहर को हो जाता है, जब लंच का समय दोपहर को हो जाता है तो फिर क्या होता है, शाम को भूख ही नहीं लगती है। तो वो सब जब शाम को भूख नहीं लगती है तो फिर अपने आप फिर क्या होता है, हम रात में निश्चित रूप से खाने के लिए मन बनता ही और हम खाने लग जाते हैं। और ये सब भौतिक सुविधाएं बढ़ती चली गई, और भौतिक सुविधाएं बढ़ती चली गई, इसलिए हमारे अंदर वो जो परंपरा है वो समाप्त होती चली गई। और हमने ये मान लिया कि जो सूर्य और कृत्रिम प्रकाश में हमने अंतर ही नहीं माना। हम ये माने कि हमने लाइट जलाई और उजाला हो गया, और हम उस उजाले को सब कुछ मान रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति की उस आधुनिकता की उस चरम सीमा पर हम जो है उसी को सब कुछ मानते हुए चलते हैं। और एक बात ये भी कि रात्रि भोजन जो लोग मैंने देखा त्याग करते हैं ना इस उम्र में, छोटी उम्र में, तो लोग उसको हंसी का एक पात्र, अरे आ गया धर्मात्मा, रात में नहीं खाता आएगा, तो वो एक आपने एक ऐसा हंसी वाला पात्र ही बना लिया है, तो उस वजह से बेचारा वो डरता आएगा। क्योंकि मौज मस्ती के दिन 90% लोग खाते हैं और वो रात में सामूहिक भोजन होता है और होटल भोजनालय सब जगह जाना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ वैसे सब लोगों के साथ ढलना पड़ता है, हाँ, और वैसे सब कुछ करना पड़ता है। एक बहन की शादी नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, पढ़ने में अच्छी, दिखने में अच्छी, काम में अच्छी, सब कुछ अच्छी। उन्होंने नियम ले लिया था आचार्य श्री जी से कि अन्न जल चारों प्रकार का, घर में कभी दिन में भोजन नहीं हुआ, कभी दिन में भोजन नहीं हुआ, हमेशा रात नहीं हुई। देखो जो है सो, मैंने क्या कहा, मैं तो खुली किताब वाला हूं, मैं जो पाप तो पापी सो पापी, कभी दिन में भोजन नहीं हुआ। मैं नहीं करता था, ये बात की बात है, लेकिन रात को 9, 10, 11 बजे जब दुकान ऑफ होती थी, ऑफ होने के बाद ही सब लोग बैठते थे और सब लोग भोजन करते थे, ठीक है ना, और इस समय भोजन गरम गरम बनता था, ठीक। तो जब हुआ ये कि हमारी दीक्षा हुई, दीक्षा के पश्चात में लगातार अंतराय आए, बहुत इतने सारे अंतराय आए कि 2-2 महाराज भी जाते थे, तो उसके बावजूद भी जो है वो संभाल नहीं पाते थे और अंतराय आ जाता था। अब अंतराय आता था तो मंदिर में जब महिलाएं बात करती, सब तरह की बातें होती है ना, तो सब तरह की बातें होती है, तो वहाँ पर बातें महिलाएं कर रही थी, देखो उनके घर से तो महाराज बन गए, लेकिन आज भी उनके घर में रात्रि भोजन होता है, ऐसे घर में ऐसे पापकर्म मंदिर, तो कहाँ से उनके महाराज के हाथ ठीक होंगे, बोले इनके कारण अंतराय उनको पड़ रहा है। और जब ये बात सुनी तो ये बात सुनने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रात में भोजन करते हैं, इस वजह से जो है महाराज जी को लगातार अंतराय आ रहे हैं। उनमें भी दयावान तो हैं, करुणावान तो हैं, तो उन सब ने पक्का कर लिया कि आज के बाद हमारे घर में रात्रि में भोजन नहीं होगा। और सच कह रहा हूं, उन्होंने उधर नियम लिया और इधर मेरे अंतराय काम होने चालू हो गए। उन्होंने उधर नियम लिया, ये कोई एक मतलब संयोग था
एक संयोग था कि उन्होंने उधर नियम लिया, उधर हमारे अंतराय स्वयं अपने आप होना कम होते चले गए। तो निश्चित मान के चलना, रात्रि भोजन आप कर तो रहे हो, लेकिन उसको समझने का प्रयास करो। रात्रि भोजन त्याग के महत्व को आप समझेंगे। हमारी जो शारीरिक कृष्ण है उसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। संसार के प्रत्येक जाति के जो प्राणी हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग, कहना चाहिए कि प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। उनकी भोजन की पचाने की प्रक्रिया भी अलग है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, ये मानव का शरीर है, वो इसी ऊहापोह में लगे। ऐसी कौन सी मशीन है जो विधाता ने इस मानव शरीर में लगाई है कि जो सैकड़ों वर्ष तक निरंतर चलती रहती है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान करा देती है, जो अंदर के इस भोजन को पचाकर आवश्यक ऊर्जा दे देती है, जो बाहरी रोगाणुओं को अपनी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत कर देती है, इस शरीर के विरुद्ध कार्य करती है और वो तत्काल दंड दे देती है। क्या है ये? वैज्ञानिकों के शोध का विषय। वैज्ञानिक लोग आश्चर्य हैं, पर उन्हें पता नहीं कि जैनाचार्यों के लिए ये कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है, क्योंकि जैन पूज्य तीर्थंकरों ने ये अपने दिव्य ज्ञान से जानकर बताया कि हमारे शरीर को न किसी वैज्ञानिक ने बनाया, न किसी भगवान ने बनाया, न किसी अल्लाह ने बनाया, न किसी ऐसी अद्वितीय शक्ति ने बनाया। फिर किसने बताया? इसे बनाने वाला प्रत्येक जीव का अपना वो स्वयं का कर्म है। और कहें तो मेल फीमेल के सहयोग से वो शरीर अपने आप बनता चला जाता है। ये जो कर्म है, इन कर्म की मुख्यता से हमारा ये शरीर बनता है। और वो कर्म तो आपको कल ने पढ़ाई थे, ज्ञानावर्णी, तृष्णावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये जो 8 कर्म है, इन 8 कर्मों के माध्यम से ही सब कुछ अपने आप बनता चल जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे आपने भोजन किया भोजन है ना, अब आपने भोजन किया, वो जो भोजन है वही रस रूप होगा, वही रक्त रूप होगा, वही मांस रूप होगा, वही मेद रूप होगा, वही अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस प्रकार से कहते हैं कि सप्त धातुओं में आपने भोजन किया, परिवर्तित हुआ। ये फैक्ट है। उसी प्रकार से कि जीवों के द्वारा किए गए वो जो राग और द्वेष आदि परिणाम हैं वो पुद्गल वर्गणाओं के द्वारा होते हैं और फिर वही 8 कर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे भोजन किया और सप्त धातु में परिवर्तित हुआ, ऐसे ही आपने राग देश परिणाम किए, उन परिणामों के माध्यम से वो 8 कर्म बनते चले जाते हैं। दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, और कारणों की खोज करने पर हम कहें कि महापुरुष अगर कौन है तो वो हमारे अरिहंत परमेश्वरी है। उन्होंने दिव्य ज्ञान से बताया, तीर्थंकरों ने अपने उस वाणी के माध्यम से बताया कि मूलभूत जो है 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, आज थोड़ा सा प्रवचन कठिन सा हो रहा है लेकिन वो भी बताना जरूरी है, आप समझो, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करो। 6 द्रव्य होते हैं, वो याद होना चाहिए आपको। 6 द्रव्य, जीव, बोलो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। ये 6 जो द्रव्य होते हैं ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। ये 6 द्रव्य कभी समाप्त नहीं होते। सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन ध्यान रखना इनका कोई भी विनाश नहीं होता। फिर क्या होता है महाराज जी? इनकी पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती है। इनकी पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती है। जैसे पानी को उबाला, वो गैस बन गया, और गैस बन गया तो कोई ध्यान रखना पानी का नाश नहीं हुआ, पानी की पर्याय बदली और गैस के रूप में परिवर्तित हो गई। ये द्रव्य रूपी पर्याय गैस रूप पर्याय में प्राप्त। इसी बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि किसी पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना हम मिटा सकते हैं, मात्र उसके रूप में परिवर्तित हम कर सकते। पहले वो 6 द्रव्य बताए, अब ये 6 पर्याप्त क्या बता रहा हूं। ये हमारे अंदर है। इंद्रिय, बोलो, शरीर, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन और शरीर, है ना। शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये पर्याप्तियां होती है। और जब ये पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है तो हमारा जन्म होता है और हम पशु पक्षी आदि अनेक अनेक प्रकार के इन पर्यायों में जन्म लेते हैं। और शरीर एक यंत्र है जिसे चलाने वाला ये जीव है। बिना जीव के ये यंत्र चलता नहीं, निश्चित मान के चलना। और ये जो शरीर रूपी यंत्र है
ये निश्चित रूप से एक उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं कि किसी यंत्र को हम फिट करते हैं, या जैसे मान लीजिए मकान है। अब मकान क्या है, तो मकान क्या होता है, वो कैसे बनता है, चूना ईंट पत्थर से तैयार होता है ना। और वैसे ही शरीर में अस्थियों का एक ढांचा होता है, और वो भी उसको हम औदारिक शरीर नाम कर्म से वो बनता है। और ये शरीर भी अलग अलग 3 फैकल्टी में है ना। ऊपर अलग, कंठ गले तक आप अलग ले लो, कंठ से नाभि तक अलग ले लो, नाभि से नीचे, तो मतलब एक प्रकार से 3 कैटेगरी में 3 मंजिला हम इसको ले सकते हैं। पहली मंजिल ऊपर की, दूसरी मंजिल नीचे की, और तीसरी मंजिल और नीचे की। और इन तीनों मंजिलों में अलग अलग यंत्र लगे हुए हैं, और उन यंत्रों को अगर फिट करने वाला है तो बंधन नाम करो, जिसके नाम से ये शरीर बंधा हुआ है। हम एक पुंज में बंधे हुए, बंधन नाम कर्म है। हड्डियों को मजबूती है तो सहनन नाम कर्म है। आज हम ये हड्डियां हैं तो सहनन नाम कर्म चल रहा है। आकार प्रकार और ये संस्थान हमें मिल रहा है तो संस्थान नाम कर्म, अलग अलग आकार मिल रहा है वो। और निश्चित रूप से मान लीजिए उंगली है, हाथ है, और अन्य अन्य जो चीज़ें बन रही हैगी, ये आंगोपांग नाम कर्म का उदय। इस आंगो नाम कर्म के रूप से हमें अलग अलग मिलते चले जा रहा है। और उनमें भी अलग अलग प्रकार के प्राणियों में अलग अलग सब व्यवस्था बनती है। जैसे पेड़ में अलग मिलेगी तो चींटी में अलग मिलेगी, तो मक्खी में अलग मिलेगी। ये सब उसकी जाति नाम कर्म होता है। 1 इंद्री जाति नाम कर्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, अलग अलग जातियों के माध्यम से वो सब कुछ होता चले जाता है। और शरीर में वो जो यंत्र लगे हुए हैं, वो कैसे यंत्र हैं, तो बोले अलग अलग यंत्र हैं। कैसे, बोले आप मान के चलना, आपको यहाँ पर किडनी लगी हुई, वो क्या करेगा, वो किडनी के माध्यम से पानी जो है वो क्या होता है, और पानी शुद्ध पवित्र होता जाता है, वो लघु शंका आदि के माध्यम से निकलता है। फेफड़े से हम श्वास लेते हैं, ठीक है ना। नाभि पर एक जठराग्नि है, उससे वो भोजन पचता है। अलग अलग मशीनें हमारे शरीर में लगी हुई है, और जो मशीनें हैं उस मशीन के अनुसार से शरीर की संरचना होती हैगी, और वैसे सबका अलग अलग शरीर है। तो वो मैं शरीर की संरचना आपको समझा रहा था। तो शरीर संरचना के अनुसार अब मैं आपको मूल विषय पर आता हूँ कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके अनुसार से उसकी पूरी शारीरिक संरचना हो जाती है। मान लीजिए आपके दांत है, आपके नाखून है, ठीक है ना। तो आपके दांत कैसे हैं, एकदम बहुत सुंदर बने हुए, एक जैसे बने हुए। नाखून है तो प्लेन सपाट चपटे हैं, है ना। और आपकी आंतें हैं तो बड़ी बड़ी आपकी आंतें हैं, बिल्कुल देखना आप। और आप क्या करते हैं, तो आप ये जो है आपकी आंखें, तो आपकी आंखें भी, लेकिन आपकी आंखें अंधेरे में देख सकती क्या, नहीं देख सकती। और आप भोजन कैसे करते हैं, चबा चबा कर पीते हैं। पानी कैसे लेते हैं, पानी जो है वो किस प्रकार से मुंह में ऐसे रख कर लेते हैं। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मूल विषय पर आ रहा हूँ कि सबके शरीर हैं, सबकी संरचनाएं अलग है। शरीर के अनुसार आपके दांत कैसे हैं, बहुत प्लेन सुंदर से हैं। आपके नाखून कैसे हैं, चपटे। आपकी आंतें कैसी है, बड़ी बड़ी है, ठीक है ना। आपको अंधेरे में नहीं दिखाई देता, ठीक। आप भोजन कैसे करते हैं, चबा चबा कर पीते हैं। आप पानी को मुख में डालकर पीते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। अब जिन प्राणियों की दांत नुकीले होते हैं, जिन प्राणियों के नाखून पेने होते हैं, है ना, और वो भोजन बिना चबाए गिटक जाते हैं, निकल जाते हैं, जिनकी आंतें छोटी छोटी होती है, जो रात में भी अंधेरे में भी देख लेते हैं, जिनकी आंखें चमकती है रात्रि प्रकाश, वे मांसाहारी होते हैं। जिनकी आंतें लंबी नहीं होती, उनकी आंतें छोटी होती है। ये प्रैक्टिकली देख लेना आप, ये जो मैं आपको शरीर विज्ञान आपके सामने रख रहा हूं। जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत देखो आप कैसे होते हैं, उनके नाखून देखना, उनकी आंखों में रात्रि में भी वो देख लेते हैं। उनकी जो आंतें हैं, शरीर की संरचना देखना, उनकी आंतें छोटी होती है, वो चबाते नहीं है। वो जो पानी है, वो पानी जीभ से लप लप करके पीते हैं। आप पानी ऐसे पीते हो, वो पानी वैसे नहीं पीते। उनके पानी पीने का तरीका अलग है। वो किस प्रकार से पीते हैं उसको आप देखने का प्रयास करना कि किस प्रकार से पीते हैं। तो ये शाकाहारी होने में और मांसाहारी होने में ये अपने आप एक बहुत बड़ा स्पष्ट अंतर समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए हम मांसाहार करेंगे तो फिर क्या होगा, जबकि हमारा शरीर वैसा बना ही नहीं है, और फिर अगर हम मांसाहार करेंगे तो क्या होगा बताओ। इसी प्रकार से रात्रि भोजन पर अगर अपन बात करें तो विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया हो, पर रात को दिन तो आप नहीं बना सकते। बना सकते हो बोलो, नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली बात है। और रात्रि में
अगर नहीं बना सकते तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि रात में हमेशा देखना कुमुदनी खिलेगी और कमल बंद होंगे। आप देख लो जाकर, कितने बड़ा आप हेलोजन लगा लेना, लेकिन कुमुदनी क्या करेगी, उस चंद्रमा के प्रकाश से खिलेगी और कमल बंद हो जाएगा, है ना। कीड़े मकोड़े कृत्रिम प्रकाश में क्या है, आएंगे, निश्चित आएंगे। और रात्रि में जो है, बहुत आपको एक बहुत बड़ी बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और सूर्य से जो ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है वो ऑक्सीजन निश्चित रूप से मान के चलना अपने आप कम होते चले जाएगी, अपने आप कम होती ही है। और अब रात्रि भोजन के 3, 4, 5 आपको मैं बता रहा हूँ कि जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप छोड़ना रात्रि भोजन, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हमारे आगम ग्रंथों में आया है। और भी सिद्धांत रख दूंगा मैं आपके बीच में, वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों की कारिकाएं रख दूंगा जहाँ पर रात्रि भोजन का निषेध आया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना है। तो क्या कारण है उसका, कि उसका कारण ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के जो पोषक तत्व हैं, है ना, वो ऑक्सीजन चयापचय की जो हमारी क्रिया होती है, पाचन क्रिया है, उसको करने में बहुत कार्यकारी होते हैं। और रात में, एकदम वैज्ञानिक तौर से बोल रहा हूं, रात में वातावरण में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। क्यों ऐसा, ये मान रहे कि जैन धर्म, लेकिन आप मानना रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वातावरण में, है ना, और दिन में वही पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब पूरे वातावरण में बढ़ जाती है और उस बढ़ने के कारण हमारा, अगर हम भोजन पचाना चाहते हैं तो भोजन पचाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन रात को नहीं मिलती। और निश्चित मान के चलना, जब वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है तो उस ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारी जो जठराग्नि है वो शांत हो जाती है, मंद हो जाती। आज हमारे मतलब सूक्ष्म जीवों की वो वृद्धि क्यों होती है, वो इसलिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है कि वो सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, और सूक्ष्म इसलिए बढ़ते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, वातावरण परिवर्तित होता है और सूक्ष्म जीवों की अपने आप उत्पत्ति हो जाती है। अब मानना दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन रात्रि कालीन में जीवों की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है। और इससे ये निश्चित रूप से मानना, जब वो निश्चित जीव जब उत्पन्न होते हैं और वही जीव जाकर कहाँ पड़ते हैं, आपके उस भोजन सामग्री में पड़ते हैं। हाँ, निश्चित मान के चलना। और ये निश्चित है कि आप भोजन करते हो, भोजन के बाद कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। आज क्यों शुगर बढ़ रही है, आज क्यों बीपी की बीमारी बढ़ रही है, आज क्यों आपके वो क्या बोलते हो आप, जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यही कारण है और कोई कारण नहीं। कैंसर का, अल्सर का और कोई कारण यही है कि 4 घंटे का मंत्र नहीं रख रहे हैं, और जब 4 घंटे का मंत्र नहीं रख रहे हैं उस वजह से ऐसा हो रहा है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, बड़े काम की, सुनना, आपको लगेगा आश्चर्य, लेकिन एकदम फैक्ट, वैज्ञानिक रिपोर्ट आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत अच्छी बात, हंसी भी आएगी लेकिन सही बात है, कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है जब वो मल विसर्जन करता है, सुनना बहुत ध्यान से बात, जब वो मल विसर्जन करता है तो 17 लाख खरब जीवाणु उसके मल से निकलते हैं। कितने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, आप तो मुझे नहीं मानोगे, लेकिन हमारे आगम ग्रंथों को भी नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला है 17 लाख खरब जीवाणु एक बार एक व्यक्ति जब सोच करता है उसमें से निकलते हैं। और वो जीवाणु सूर्य की किरणों की, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण वो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। उनमें क्षमता ही नहीं हो पाती है कि वो अपने आप को, अपने जीवन को चला पाए, और वहीं के वहीं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर वही, आप समझना, वो जो रात्रिकालीन में निश्चित रूप से आप अगर भोजन कर रहे हो और उस समय आपके घरों में, सबके घरों में लेट बात है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां लेट बात नहीं है। पहले तो पीछे हुआ करती थी, तब तो ठीक था कि भैया दूर है, कोई बाधा नहीं। अब क्या है, लेट बात कहाँ है, वहीं लेट बात है, ठीक है ना। अब जब वहीं लेट बात आपकी है और मान लीजिए
वो जो जीव हैं उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न अगर हो रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, और उस समय अगर भोजन आप कर रहे हैं तो वो जीवाणु जाकर सीधे भोजन में जाकर मिल जाते हैं। और जब वो भोजन में जाकर मिलते हैं तो फिर क्या होता है, वो भोजन दूषित हो जाता है। और जब वो भोजन दूषित हो जाता है तो निश्चित मान के चलना, अब आप वो भोजन कर रहे हो सैकड़ों बीमारियों का कारण है। इफेक्ट बात बोल रहा हूं मैं आपसे, एकदम मेरी बात नहीं है। फिर से बोलूं, 17 लाख अरब जीवाणु उत्पन्न होते हैं एक बार की आपने सोच का मल का विसर्जन किया। और दिन में अगर सूर्य के प्रकाश तो ठीक है, तब तो वो तुरंत के तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन रात में चंद्रमा की उस आभा में वो उल्टे बढ़ते जाते हैं। और उस समय आप में निश्चित है कि वो जीवाणु आपके भोजन में आएंगे ही आएंगे, और फिर उसके माध्यम से आप अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में आएगी। आप इस पर चिंतन करना, जो मैं बिंदु दे रहा हूँ एकदम फैक्ट बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी है कि रात्रि भोजन अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, मानव रात्रि में भोजन कैसे कर सकता है। रात्रि भोजन में अगर सबसे ज़्यादा मैं आपको बताएं, पर्यावरण अगर दूषित रहता है तो वो कब रहता है, रात में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रासायनिक प्रयोगों में हवा, पानी, अनाज और साग सब्जी और फल फूल आदि भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो स्वयं भी निश्चित रूप से रात्रि में भोजन नहीं करते। रात्रि में भोजन करते क्या बताओ, एक पेड़ रात्रि में भोजन करता है, नहीं करता, क्योंकि प्रकाश उसका भोजन है, पानी उसका भोजन है ना, ऑक्सीजन उसका भोजन है, कुछ नहीं मिल रहा उसको रात में। और लेकिन आप क्या कर रहे हो, रात में भोजन कर रहे हो। हाँ, धार्मिक ग्रंथों में इसलिए रात्रि भोजन करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया। आपको पता है भारतीय संस्कृति में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके उस समय विदेशी जो मैक्सिम फयान और हेनांगन ये आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भारत एक ऐसी समाज है जहां पर सूर्योदय प्रारंभ होता है और दिन का पूरा कार्य होता है और सूर्यास्त तक सब कुछ समाप्त हो जाता है। अरे जब पशु लोग भी रात में भोजन नहीं करते हैं, और लेकिन आप अगर भोजन कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, या आपकी बहुत बड़ी कहना चाहिए कि त्रुटि है अगर आप भोजन रात्रि में कर रहे हैं तो। उसकी चर्चा, लेकिन आचार्य का संस्मरण सुनना है नहीं सुनना है, वो तो सुन लो, है ना, उसको तो सुनाना है ना, वो बहुत अच्छी बात उसको बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि सन 1983 में ईसरी शिखर जी में, वहाँ पर आचार्य विराजमान थे, और पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया। जब बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया, और जब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज करने के बाद आचार्य के पास चर्चा हुई, और वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने एक बात बोली आचार्य से, हम सब एक ही तो हैं, हम तो ब्रह्मा के अंश हैं। क्या बोला, हम सब क्या हैं, ब्रह्मा के अंश है। आचार्य जी ने बड़ी मुस्कुराते हुए उनको बहुत अच्छी बात बोली, बोले नहीं, हम ब्रह्मा के अंश नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्मा हैं। बोले कैसे, बोले हमें ब्रह्मा होने की शक्ति है, पावर है, ताकत है, तो जब हम तभी तो हम ब्रह्मा बन पाएंगे। हम ब्रह्मा के अंश थोड़ी हैं, ब्रह्मा का अंश नहीं हो सकता है, हम स्वयं ब्रह्मा हैं, और आप स्वयं ब्रह्मा हो। आप अगर सब छोड़कर और आत्मा का ध्यान करोगे तो आप भी ब्रह्मा आप बन सकते हो, और आप भी ब्रह्मा हो। ये वाली बात अगर आप मान लोगे तो आप ब्रह्मा बन जाओगे, और ब्रह्मा का अंश मानोगे तो जीवन पर्यंत तक अंश ही बने रहोगे। आप अंश नहीं, आप तो अंश ही बनो और स्वयं ब्रह्मा बनो। डॉक्टर साहब ने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। आज से मैं अपने चिंतन को परिवर्तन करूँगा, मैं ब्रह्मा का अंश नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। आप सब भी ब्रह्मा है, अपने आप को ब्रह्मा माने। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। अब खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि खुल